नमस्कार। मैं विशांक ठाकुर अपने चैनल में आपका करता हूँ स्वागत और उम्मीद करता हूँ आप ये काफी आप होंगे अच्छे और मस्त। साथ ही ये डिविजिबिलिटी रूल मैं आज लेके आया हूँ और ये डिविजिबिलिटी रूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे आप किसी भी क्लासेस में हो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये मैं बाइलिंगुअल आपको बताऊंगा, मैंने इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं इसको हिंदी में समझाऊंगा भी कैसे होता है ये। सबसे पहले बात करते हैं रूल ऑफ टू, यानी कि टू के डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो आइए देखते हैं। Rule of two. If the last digit is 0, 2, 4, 6, 8, the number is divisible by 2. यानी कोई ऐसा नंबर होता है जो जिसके लास्ट में आपका 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है और 8 आता है, वो नंबर जो है आपका 2 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं लिखता हूँ क्या 18, इसके लास्ट में क्या 2 आया, 8 आया है। मैं लिखता हूँ 20, इसके लास्ट में क्या 0 आया है। मैं लिखता हूँ 100, इसके लास्ट में क्या 100 आया है। या कोई थोड़ा सा मैं बड़ा नंबर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 3012 और ये लिखता हूँ 3010। तो क्या इसके लास्ट में आपका 0 आया है? तो क्या ये 0 जिसके लास्ट में 0 आया है, 2 आया, 4 है, 6 है, 8 है, अगर ये नंबर्स आता है तो ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल तो है। जब ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो ये वाला नंबर भी आपका 2 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब कि जिस डिजिट के लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए और 8 आए, तो ऐसे नंबर आपका 2 से डिविजिबल होते हैं। ये होता है हमारा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 2। इसके बाद क्या बात करते हैं रूल ऑफ 3 की, यानी कि 3 के विभाज्यता का नियम बात करेंगे। इफ द सम ऑफ द डिजिट आर डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब क्या कि जो आपका डिजिट दे रखा है उसके अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है, उसके अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी आपके 3 से कटेगी। आइए हम लोग ट्राई कर लेते हैं कैसे होता है। मैंने एक नंबर ले रखा है जिसका नंबर 1 2 3 है, मुझे नहीं पता कि ये आपका कटेगा कि नहीं। आइए ट्राई करते हैं। क्या मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस 2 प्लस 3 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। 2 और 1 3 और 3 मिलकर 6। क्या ये 6 3 से डिविजिबल होगा? यस, ये 3 आपका 6 से डिविजिबल होगा। जब ये 6 3 से डिविजिबल होगा तो जो आपका नंबर 1 2 3 है ना, ये भी आपका 6 से डिविजिबल होगा। एक और मैं नंबर लेता हूँ, मैं लेता हूँ 4 3 4 4 3 4। मैं देखता हूं कि ये डिविजिबल है कि नहीं है, तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखूंगा इसका सम लूंगा 3 प्लस 4 प्लस 3। मैं देखता हूं कि 3 और 4 कितना 7 और 7 और 3 मिलकर कितना 10। क्या ये 10 आपका 3 से डिविजिबल है? तो नहीं, ये हमारा डिविजिबल नहीं है क्योंकि 10 जो है 3 के टेबल में आता नहीं है। मैं एक और नंबर लेता हूं और ये है 216। मैं ट्राई करता हूं कि क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, तो मैं इसका वो सम देखूंगा, यूनिट सम देखूंगा। 2 और प्लस 1 प्लस 6 करता हूं। अच्छा 2 और 1 मिलके 3 और ये आपका 6 9। क्या ये 9 3 से डिविजिबल होता है? जब ये 9 3 से डिविजिबल होता है तो 216 भी आपका 3 से डिविजिबल होगा और इसे कहते हैं हम क्या, द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 3। आगे बात करते हैं रूल ऑफ 4 की। तो रूल 4 ये कहता है इफ द लास्ट टू डिजिट ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। कोई कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उसका लास्ट का 2 डिजिट ना, अगर वो लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो मैं कहूंगा कि जो बड़ा वाला नंबर आया है आपका, ये भी आपका 4 से डिविजिबल होगा। मैं अगर लिखता हूं 5 9 5 3 1 6, क्या ये लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल है? जब ये लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल है तो ये पूरा पूरा नंबर भी आपका डिविजिबल होगा। फाइनली आपको ध्यान ये रखना है कि अगर किसी डिजिट के लास्ट में, अगर किसी नंबर के लास्ट का 2 डिजिट जो है अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा पूरा नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल होगा, चाहे नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो ये है। आगे हम देखेंगे कि 5 की डिविजिबिलिटी, 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होगी, उसके बाद के डिविजिबिलिटी रूल क्या होगी। 5 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि if the last digit is 0 or 5 then the number is divisible by 5। मतलब क्या, अगर किसी संख्या के लास्ट का अंक 5 हो, क्या हो 5 हो या 0 हो, तो वो जो संख्या होगी ना वो आपकी 5 से डिविजिबल होगी। हमने बताया कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो जो संख्या है वो 5 से डिविजिबल होगी। जैसे मैंने लिया है 145,
तो इसके लास्ट में क्या है 5 है, ये आपका डिविजिबल होगा। मैं लेता हूँ 250, इसके लास्ट में क्या है 0 है, तो ये भी आपका 5 से डिविजिबल होगा। तो दैट नंबर यानी इस टाइप का जो नंबर होता है वो आपका 5 से डिविजिबल होता है। आगे है रूल ऑफ 6। रूल ऑफ 6 की बात करेंगे, इन नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3 दैट इज डिविजिबल बाय 6। मतलब क्या, अगर कोई संख्या मैं लेता हूं, अगर वो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो जो नंबर होगा वो आपका 6 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं ट्राई करता हूं इसको, क्या ये आपका 2 से डिविजिबल है? यस, क्योंकि इसके लास्ट में आपका 6 है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस, क्योंकि इसका जब यूनिट सम देखेंगे ना तो ये 9 हो जाएगा। तो ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, दैट मीन ये आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। आगे बात करते हैं रूल ऑफ 7 की। तो डबल ऑफ लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर्स, यानी कि क्या करते हैं, जो लास्ट वाला नंबर होता है ना इसका ये देखते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर मैं कहता हूं कि अगर कोई संख्या आपका दे रखा है द डबल ऑफ लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, मैं जो नंबर दे रखा है, मान लीजिए मेरे पास 203 दे रखा था, मैं इस लास्ट वाले का डबल करूंगा और जो ये रिमेनिंग है ना इसमें से इसको माइनस करूंगा, तो 20 में से मैं इसका डबल माइनस करूंगा, आएगा ये 40। या तो ये 7 का मल्टीपल आना चाहिए, अगर 7 का मल्टीपल ना आके ये 0 आता है तो भी आपका ये 7 से डिविजिबल होगा। उसके बाद बात करते हैं रूल ऑफ 8 की। इफ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, अगर आपका ये लास्ट का 3 अंक ना, अगर कोई नंबर है और लास्ट का 3 अंक अगर जो है वो आपका 8 से डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल होगा। आगे देखते हैं रूल ऑफ 9। इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि अगर कोई आपका नंबर दे रखा है, अगर उस नंबर का जो सम 9 से डिविजिबल होता है तो वो पूरा पूरा नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल होगा। इसका सम लेते हैं, जैसे 7 2 9 और 9 9 18 के, ये 18 9 से डिविजिबल है, ये यस है, तो ये आपका 729 भी 9 से डिविजिबल होगा। और इसके बाद रूल ऑफ 10 की बात करते हैं। तो रूल ऑफ 10 की बात ये होती है कि इसके अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो आपका जो नंबर है वो 10 से डिविजिबल है, अगर 0 नहीं है तो वो नंबर आपका 10 से डिविजिबल नहीं है। तो ये रहा मेरा 2 से लेके 10 तक की डिविजिबिलिटी रूल। और इस तरह के रूल पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है इसको शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।